हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो नेशन पर। बेसिकली बहुत हो गई थ्योरी, हम कब से थ्योरी के अंदर ही लगे हुए थे कि ये कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं। आज थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे आपको। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि स्क्वाट्स को कैसे परफॉर्म करा जाता है, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या होती है, किस तरीके की फॉर्म होनी चाहिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, आपको पूरा सेटअप बताएंगे कि कैसे करते हैं स्क्वाट्स। वीडियो के एंड तक बनिए रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आपको स्क्वाट्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है कि आपको स्क्वाट परफॉर्म करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। आपको सीधा बारबेल के नीचे जाके स्क्वाट्स परफॉर्म नहीं करने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑलवेज वार्म अप योर लेग्स, और अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो आपको वो वाला पार्ट वार्म अप करना ज़रूरी है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको स्क्वाट से पहले वार्म अप करना है, आपको फ्री स्क्वाट्स मारने हैं और अपनी स्ट्रेचिंग करनी है ताकि आप अपना 100% दे पाएँ अपने स्क्वाट्स पे। सेकेंड चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बार के पास जाएं तो आपकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। बार प्लेसमेंट एंड लेग प्लेसमेंट। लेग्स का जो आपका डिस्टेंस होना चाहिए वो नॉर्मल स्टांस होना चाहिए। ज़्यादा आपको वाइड नहीं करने, वरना आपके ग्लूट्स के अंदर स्ट्रेन आएगा, और ज़्यादा क्लोज भी नहीं रखने, उससे आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मल स्टांस रखना है। एंड बार प्लेसमेंट की बात करें तो आप वेट को जब भी अगर रख रहे हैं अपने बैक साइड पर, तो हमेशा याद रखें आपको अपने नेक पर बिल्कुल नहीं रखना। नेक पर रखेंगे तो उससे आपकी स्पाइन और नेक पे स्ट्रेन आएगा जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, उससे आपको इंजरी हो सकती है। तो हमेशा याद रखें आपको अपने अपर ट्रैप पे या फिर लोअर ट्रैप पे रखना है बार को, और ये आपकी चॉइस है कि आप अपर ट्रैप पे रख रहे हैं या फिर लोअर ट्रैप पे, जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गेस्ट फील होता है। एंड जब आप अपने हाथ को फ्लेयर आउट करें, अपने बार को जब होल्ड करेंगे तो आप उसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, जिससे आपको बार को होल्ड करने में हेल्प मिलेगी और आपका वेट जो है, जो आपके ऊपर लोड है, आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका रेंज ऑफ मोशन कैसा होना चाहिए। रेंज ऑफ मोशन आपका होना चाहिए पैरेलल टू द फ्लोर, यानी आप जब नीचे जा रहे हो तो आपको फ्लोर से पैरेलल रहना है। आप पैरेलल से थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं, पर आपको बिल्कुल नीचे नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो वो आपके नी कैप्स के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। कई बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, लाइक उनकी एज अगर होगी 45 या 50, हाँ 45-50 के आसपास उनकी एज होगी, तो वो आप देखेंगे स्क्वाट्स परफॉर्म नहीं कर पाते। उनकी बेंच बहुत अच्छी होती है, उनकी डेडलिफ्ट बहुत अच्छी होती है, बट वो स्क्वाट्स परफॉर्म नहीं कर पाते ड्यू टू वेयर एंड टेयर इन नी कैप्स, क्योंकि उनकी नी कैप्स से ख़राब हो जाते हैं, उनके घुटने ख़राब हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप स्क्वाट्स को लंबे समय तक लेके जाना चाहते हैं, आप अपने लंबे जब आपकी एज ज़्यादा हो तब भी आप परफॉर्म करना चाहते हैं स्क्वाट्स को, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको रेंज ऑफ मोशन इतना ही रखना है, ज़बरदस्ती आपको नीचे नहीं जाना है। अब मैं आपको अपनी क्लिप डाल के दिखा दूंगा, आप इसमें देख सकते हैं कि मेरा रेंज ऑफ मोशन कैसा है। मैं कभी भी ज़्यादा नीचे नहीं जाता, मैं जा सकता हूँ और नीचे जाके बिल्कुल ऊपर आ भी सकता हूँ। मेरे पार्टनर से मैंने पार्टनर को अपने पीछे रखा था जब मैं 130 अटैम्प्ट कर रहा था, तो मैं 130 के अंदर बिल्कुल नीचे चला गया था, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ था, पर मैं 130 नीचे से बिल्कुल ऊपर ले भी आया था। पर वो मेरी गलती थी, क्योंकि मेरे को इतना नीचे नहीं जाना था, क्योंकि उसके बाद मेरे नीज़ में काफ़ी स्ट्रेन आया था, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस चीज़ को मैं थोड़ा इतना लंबा इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आप अपने आप को इंजरस ना करवा लें, आपकी इंजरी ना हो। तो नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि ब्रीदिंग कैसे करनी है। जब आप स्क्वाट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी एक्सरसाइज होती है उसके अंदर ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ब्रीदिंग आपको कैसे करनी है, जब आप स्क्वाट के रैक के नीचे जा रहे हैं, बारबेल के नीचे जा रहे हैं और बारबेल आपने अनरैक कर ली है, जब आप नीचे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है। पहले 2-3 डीप ब्रेथ लीजिए, अपने आप को सप्लाई दीजिए ऑक्सीजन की, ताकि आप एनर्जेटिक फील कर सकें। उसके बाद आपको ब्रीथ लेनी है, ब्रीथ इन कीजिए, ब्रीथ को होल्ड कीजिए, नीचे जाइए, ऊपर आइए, देन ब्रीथ को रिलीज़ कीजिए, जिससे आपको कोर की हेल्प मिलेगी।
एंड ये एक तरीका है कि आप किस तरीके से ब्रीथ कर सकते हैं स्क्वाट्स के दौरान। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्क्वाट्स परफॉर्म कर रहे हो उस समय आपको बैक को स्ट्रेट रखना है। आपकी बैक राउंड नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी बैक का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप स्क्वाट्स परफॉर्म कर रहे हो तो आपको ज़बरदस्ती नेक को स्ट्रेट करके नहीं रखना है, ज़बरदस्ती आगे नहीं देखना। उससे आपके नेक पे स्ट्रेन आ सकता है, क्योंकि अगर आपकी बैक स्ट्रेट है, बैक का जो एंगल है वो थोड़ा अलग होगा और नेक वहाँ से हाइपर एक्सटेंड करेगी, तो वो आपके नेक के लिए इंजीरियस हो सकता है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सो आप लोग इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कर सकते हैं, _kunal.14_ है मेरा अकाउंट। वहाँ मैं फ़िटनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ डेली पोस्ट करता रहता हूँ। आप वहाँ पे आके बात कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी जो भी क्वेरी होगी आप आके ज़रा बात कीजिए। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आप मैं कोई बात नहीं करता, आप आके बात कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी होगी मैं आपको उसका आंसर दूँगा। सो मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए अपना। थोड़ा आपका भाई आपके लिए वीडियोस लेके आता है, आपके लिए हर चीज़ बताता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता है, थ्योरी भी बताता है आपको। सो प्लीज़ सपोर्ट मांगता है आपका भाई। सो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।